ये रही मेरी 2 लाख की चाल। मेरी 3 लाख की चाल। शो लगता है दिन मेरा आज बहुत अच्छा है। मुझे हराना आज तुम लोगों की बस की बात नहीं। बस की बात नहीं है ना। चलो बच्चों, बहुत थक गया हूं यार, इतनी लंबी ड्राइव। उफ। हेमंत, आपको पता है ना हम लोग वेकेशन पे आए हैं, तो 2-3 दिन अच्छे से रेस्ट कर लेना। ओके ओके बाबा, तुम दरवाजा खोलो, मैं सामान लेके आता हूँ। आओ। ये दरवाजा। तुम बच्चों को गाड़ी में बिठाओ, मैं देखता हूँ। हेमंत, आराम से प्लीज। चलो बच्चों चलो। तीन 4 वार किए हैं चाकू के। लाश ज्यादा पुरानी नहीं है, लगता है कल रात ही खून हुआ इसका। जुए खेलते समय मर गया। ये 5 ग्लास पड़े हुए हैं यहाँ पे और ये 5 हिस्सों में पत्ते बटे हुए हैं। लगता है इसके अलावा 4 लोग और थे, उनमें से किसी ने मारा होगा इसे। बाहर से भी कोई आ सकता है। पूर्वी पंकज, जरा देखो ये खिड़की और दरवाजे टूटे हुए तो नहीं है? मिस्टर हेमंत, है कौन ये आदमी? नहीं सर, मैंने तो इससे पहले कभी देखा भी नहीं। ये आदमी आपके घर में मरा पड़ा है और आपके घर पे चारों तरफ उसकी तस्वीरें लगी है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक अजनबी आदमी आपके हॉलिडे होम में आके ये ताश खेलता है, मारा जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई गार्ड वार्ड नहीं है क्या यहाँ पे? था सर, सालों से एक ही गार्ड था, पर कुछ 4 महीने पहले उसकी डेथ हो गई, बस तब से कोई नहीं है। हमने सोचा था कि नया गार्ड रख लेंगे। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने इस आदमी को कभी देखा तक नहीं। ये यहाँ क्या कर रहा है, इसकी तस्वीरें यहाँ क्यों हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंकज, सर जबरदस्ती तो कोई अंदर आया नहीं। हाँ, पीछे वाले दरवाजे पे ताला नहीं है और उसकी चटकनी बाहर से भी खोली जा सकती है। वहीं से आए होंगे वो लोग। और सर ये लिविंग रूम की जो खिड़की है सर, इसके बाहर एक कांटे का झाड़ है। झाड़ पे ये अटका हुआ मिला सर, कपड़े का टुकड़ा। लगता है कोई इन पे नजर रखे हुए थे वहां पे। जब भागा दौड़ी में भागे होंगे तो ये कपड़े का टुकड़ा फंस के वहीं पे अटक गया। मरने वाले के अलावा यहाँ पे 4 लोग थे और एक आदमी बाहर, कुल मिला के 5। तो इस क्राइम के कम से कम 5 गवाह होने चाहिए। अगर उन 5 में से एक भी पकड़ में आ गया तो पता चल जाएगा कि कल रात यहाँ पे क्या हुआ था। 3 लोग हैं जो इस खून के बारे में जानते हैं। उन्होंने मरने वाले की तस्वीर पहचान ली है। कब आ रहे हो लोग? 1 बजे। 5 में से 3 पहली बार में मिल गए, नॉट बैड। और सर, उन्होंने न्यूज देखी और खुद हमें मिलने आए। क्या बात है?
समाज में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी बहुत हैं सर। लेकिन उन लोगों ने कल रात रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर ये वो टीम, प्रीतम, रणवीर, विक्रांत। प्रीतम, रणवीर, विक्रांत, तुम सब लोग जानते हो इस खून के बारे में? यस सर। तीनों के अलग अलग स्टेटमेंट लेते। सर जब सिड का खून हुआ तो मैं वहीं था। सिड, उसका नाम सिड था? जी सर। सर मैं उन लोगों को जानता नहीं था, कल पहली बार उन लोगों से मिला था और फिर उसी रात उसका खून हो गया। एक मिनट, जो सब कुछ ठीक से बताओ। सर वो दरअसल श्योर सर। क्या हुआ सर? आप बोर हो रहे हैं? क्लब में अच्छा नहीं लग रहा? क्लब? तुम इसे क्लब कहते हो? लगता है क्लब्स तुमने देखे नहीं। सर आप यहाँ नए आए हैं, इस शहर में पहली बार आए हैं? या न्यूयॉर्क में रहता हूं, कुछ काम के लिए इंडिया आया, काम खत्म हो गया और अभी आपके शहर में बोर हो रहा हूं। आपकी बोरियत दूर करने का एक रास्ता है मेरे पास। Really? क्या? थोड़ा महंगा है। उसकी फिक्र तुम मत करो, रास्ता क्या है ये बताओ। सोच लीजिए सर, लाखों का मामला है और जोखिम भी है। जोखिम? रिस्क लेना मेरी हॉबी है, और रही बात पैसों की तो उसकी कमी नहीं है। काम बताओ। सुपर्ब देन। वैसे ये तुम किस तरह के जोखिम की बात कर रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं है सर, बस जुआ खेलना है, लाखों का। जीत गए तो मालामाल और हार गए तो कंगाल। और वैसे भी आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं है, तो चलिए मेरे साथ। कम। हाँ, जाना कहाँ है? एक शरीफ आदमी के घर। शरीफ आदमी? कौन है भाई? वो देख रहे हैं, ब्राउन जैकेट व्हाइट शर्ट। तो वो बारटेंडर तुम्हें सिड के घर ले गया, फिर क्या हुआ? नहीं सर, वो सिड के घर नहीं ले गया, उसने सिड से मुझे मिलवाया और फिर हम सिड के बंगलो गए। और जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर दो लोग पहले से ही थे। ये रही मेरी 2 लाख की चाल। शो। हाँ दिखा। क्या बात है, क्या खाकर बैठा है? जीतता ही जा रहा। हमें भी बता दे, हम भी जीत लेंगे। भाई अगर खाने से जीत होती तो फिर क्या बात होती है? ये सब लक की बात है, और आज मेरा लक बहुत अच्छा है। लक तो ऐसा ही रहा। हो जाए और एक डील। हाँ हो जाए। ये कैसे हो सकता है? बोला ना मेरा लक बहुत अच्छा है। सिर्फ लक अच्छा है या कुछ और? क्या मतलब? मतलब ये कि तूने पत्तों में कुछ सेटिंग कर रखी है। इसे जरूर कुछ पत्तों में गड़बड़ी कर रखी है। भाई इसका घर है, क्या पता कैमरा लगवा रखा हो, तो कुछ पत्तों में गड़बड़ी कर रखी है। सोचने वाली बात है। तुझे लगता है मैं चीटिंग कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स, वरना हम में से किसी को अच्छे पत्ते क्यों नहीं मिले? इसके क्यों नहीं है, मेरे क्यों नहीं है? तू चीटिंग कर रहा है। चीटर? तुम मुझे चीटर बोल रहे? हाँ तुझे चीटर बोल रहा हूँ। हार बर्दाश्त नहीं हो रही है तुझसे, है ना? बेटे ये बड़ों का गेम है, बच्चों का नहीं। अगर यहाँ पे जीतना है ना तो पत्तों में जीत के दिखा, वरना दफा हो जाए यहाँ से। जबान संभाल के बात कर। अरे तू जबान संभाल के बात कर रही है, मेरा घर है, समझा? निकल यहाँ से। ये मैं यार। निकालो उसको यहाँ से। तो हरीश वहां से चुपचाप निकल गया? जी सर, पहले मुझे भी लगा कि वो चला गया है, पर वो किचन में गया था। किचन में? जी सर, किचन में। और जब वो किचन से बाहर निकला तो उसके हाथ में
फिर आ गया यहाँ पे? तुझे बोला ना यहाँ पे नहीं आने की। समझ में नहीं आता? हाथ क्यों लगा रहे? क्या करेगा? तो मार दिया मैं। ये क्या किया? मार दिया? मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ, अभी भी बच सकता है। बच चुका है वो। पुलिस को फोन कर दे, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। पुलिस को फोन करके हम बच जाएंगे। जुआ खेल रहे थे हम, गैर कानूनी है जुआ खेल। तो जुआ खेल रहे थे, किसी को मारा तो नहीं हमने? ज्यादा होशियार मत बन। पुलिस आई ना तो अकेला मैं नहीं फंसूंगा, सबके सब फंसेंगे। सिर्फ एक काम कर सकते हैं, तुम यहां से भागो, मैं इसको निपटा के आता हूं। हाँ। कितने पैसे हारे तुम लोग? सर 30 लाख। सर कुछ 50 लाख हो। सर 35 लाख। एक मिनट रणबीर, तुमने कहा कि सिद्ध उस वक्त उसने सफेद शर्ट पहनी थी। यस सर, उसने व्हाइट कलर की शर्ट ही पहनी थी। और विक्रांत, तुमने कहा कि उसने पीली शर्ट पहनी थी। जी सर, उसने पीली शर्ट पहनी थी। किसी ने सफेद या पीली रंग की शर्ट नहीं पहनी थी, कुछ ब्लू कलर था उस शर्ट का, मुझे अच्छे से याद है। कैसे हो सकता है? हमें जब लाश मिली तब उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी। रणबीर भी यही कहता है। ये कैसे हो सकता है? एक ही आदमी का एक ही वक्त अलग अलग कपड़ों में कैसे खून हो सकता? सर जब मर्डर हुआ तो ये दोनों थे ही नहीं वहां पर। नहीं थे मतलब ये है कि मुझे अच्छे से याद है, ये 6 महीने पहले की बात है, ये नहीं थे वहां पर। नहीं सर, ये पूरे 1 साल पहले की बात है। बात कर रहे सर ये लोग, खून तो कल रात को हुआ है। एग्जैक्टली, खून कल रात को ही हुआ और उस वक्त उसने सफेद रंग की शर्ट ही पहनी थी। एक मिनट, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? कल रात 6 महीने, साल भर पहले। आई होप आप लोग एक ही आदमी के मर्डर की बात कर रहे हो जो कल रात हुआ था, है कि नहीं? और तुम बोल रहे हो कि ये दोनों वहां पे नहीं थे मर्डर के बाद। सर ये दोनों वहां नहीं थे, मैं जिस मर्डर की बात कर रहा हूँ वो 6 महीने पहले हुआ है। सर खून कल रात को ही हुआ है और उस वक्त वहां जो थे वो दोनों बंदे कोई और थे, ये लोग वहां नहीं थे। हाँ सर, ये सही बोल रहे हैं, मैं भी इन दोनों को नहीं जानता हूँ। आप तीनों सिद्ध की बात कर रहे हो ना? और कत्ल से पहले वो तुमसे जेरीज क्लब में मिला था और फिर तुम्हें वो हेमंत विला लेकर गया। नहीं सर, वो मुझे संकल्प मेंशन में ले गया और वो कुछ कीर्ति हिल्स में था वो। नहीं सर, वो मुझे यश हाउस लेके गया जो कर्टिस रोड पे है। एक ही आदमी 3 बार 3 अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग कपड़े पहन के कैसे मर सकता है? अब बोल साउंड के। अच्छा ठीक है, ओके। अभिजीत, साउंड के को कोई सुराग मिला, तुम लोग जाओ जरा साउंड के सब मिलो, तब तक मैं इनसे पूछताछ करता हूं। हाँ आओ भाई आओ, देखो मुझे क्या मिला है। वैसे यार एक बात बताऊं, ये केस है बड़ा अजीब। और डॉक्टर साहब, केस तो थोड़ा अजीब है और जो कुछ हमें पता चला वो भी। अरे नहीं यार, वो इतना अजीब नहीं है जितना मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो अजीब है। हाँ क्या हुआ? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। पक्का? नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर। क्या बात कर? ओ अच्छा। हाँ तो मैं क्या कर, हाँ अजीब। देखो हमें इसके खून के साथ साथ खून की जैसी एक और चीज मिली है। खून जैसा? सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, ये डाई ही था। अरे तारिका जी, आप आ गई? मेरा मतलब क्या बात कर रही हैं? लाल डाई कैसे? अरे वाह, कंसंट्रेशन वापस आ गया तुम्हारा। अरे यार, मेरा कंसंट्रेशन कहां गया था? आप लोग भी ना मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। अच्छा। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल करते हैं, या फिर नाटक में। नाटक? हाँ नाटक। जहां तक हमें पता चला है उससे ये साफ होता है कि ये सिड एक ठग था। सिड और इसके साथी मिलके जुए और मर्डर का नाटक करके लोगों को ठगते थे। यानी इस सब में ये बारटेंडर भी मिला हुआ था। वो सोच समझ के रईस लोगों को फंसा के यहाँ इस कार्ड पार्टी में पहुंचाता था और उसके बाद ये मर्डर का नाटक। तो इसलिए रणबीर, विक्रांत और प्रीतम ने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे इसका मर्डर देखा। और वो लोग ये सब पहले से कर रहे हैं, पर कल रात उनका नाटक हकीकत में बदल गया। हर बार एक नया बंगला, एक नया बंदा ठगने के लिए। और बाकी सबसे वही खेल, वही झगड़ा और वही सिट के मर्डर का नाटक। लोगों के पैसे हड़प के पुलिस केस के नाम पे लोगों को डरा के भगा देना।
सब कुछ सेम टू सेम। प्लान तो बहुत अच्छा था, तो फिर कल अचानक मर्डर कैसे हो गया? क्योंकि कल रात एक गड़बड़ हो गई। मतलब? एक मिनट। क्या? ये चाकू भी वैसा ही नकली है जैसा वो खून। अगर इसको किसी की बॉडी पर मारा जाए तो ये बॉडी के अंदर नहीं जाता, इस चाकू के अंदर ही चला जाता। ये देखो। लेकिन सर अगर ये चाकू नकली है तो नकली चाकू से सिद्ध की मौत कैसे हो गई? कल रात एक गड़बड़ हो गई। इसमें ये पेंच है, ये देखो। अगर इस पेंच को घुमा दिया जाए तो ये नोक अटक जाती है, अंदर नहीं जाती, और फिर अगर कोई इस पर चाकू से वार करेगा तो ये बॉडी के अंदर घुस जाएगा। किसी ने जानबूझकर इस चाकू के साथ छेड़खानी की है ताकि सिड की मौत हो जाए। ऐसा तो वही आदमी कर सकता है जिसे इस खेल के बारे में सब कुछ पता हो। वही जो लिविंग रूम की बालकनी में था, जिसके कपड़े का टुकड़ा हमें मिला। दूसरा हमें खूनी तक वो पहुंचाएगा जिसने बाकी के लोगों को कार्ड पार्टी तक पहुंचाया, वो बारटेंडर दिनेश। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी सर, अभी क्लब ओपन होने में टाइम है सर, सो प्लीज 1 घंटे बाद आइए। सॉरी सर। हम यहाँ एक केस के सिलसिले में आए, सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? हाँ कहिए सर, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? हमें आपके स्टाफ से कुछ बात करनी है। आपका स्टाफ यहीं पर है? अभी सब लोग यहाँ तो नहीं है सर, कुछ लोग हैं जो लॉकर रूम में हैं, अपना यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं। आपका एक बारटेंडर दिनेश, वो कहाँ? मैम कल से वो काम पर आया नहीं है, पता नहीं बिन बताए कहाँ गायब हो गया। वैसे सर बात क्या है, कोई कांड किया है क्या उसने? किया है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल आप उसका एड्रेस दीजिए हमें। सर उसने जो एड्रेस यहाँ दिया था वो गलत एड्रेस है। एक्चुअली जब वो गायब हो गया तो मैंने यहाँ एड्रेस बुक में उसका सारा डिटेल मिलाया, लेकिन फिर पता चला एड्रेस गलत था। आप चाहें तो मैं एड्रेस आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस एड्रेस पर वो मिलेगा आपको। आप लोगों को नौकरी पे रखते वक्त उनकी डिटेल्स चेक नहीं करते? आपको पता है आपके इस बार के जरिए वो लोगों को ठगता था। What? और अभी हम उसको एक खून के सिलसिले में ढूंढ रहे हैं। मर्डर? आई एम सॉरी मैम, हमें पता नहीं था ऐसा। पता होता नहीं है, पता करना पड़ता है। रूल्स बने तो उनको फॉलो करना चाहिए, समझे आप? अगर ये सब पहले किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आई एम सॉरी सर। अच्छा, इस दिनेश के बारे में और क्या बता सकते हो? कुछ जानते हो उसके बारे में? नहीं सर, कुछ खास नहीं, क्योंकि वो बोलता भी कम ही था, ज्यादातर चुप ही रहता था, इसलिए उसका दोस्त भी नहीं था सिवाय एक लड़की के, मानसी। वो यही वेट्रेस है, उन दोनों की काफी बनती थी। हालांकि उन लोगों ने कभी कुछ बताया नहीं वैसा, लेकिन जो मुझे लगता है कि कुछ है दोनों के बीच में सर। तो आपने मानसी से नहीं पूछा कि दिनेश कहाँ पर है? पूछा था उससे भी, लेकिन वो खुद भी नहीं जानती है। कोई बात नहीं, जरा बुलाइए मानसी को। जी सर। सर, मानसी। मानसी, ये दिनेश तुम्हारा दोस्त था? था मतलब? वो ठीक तो है ना? देखो, एक खून हुआ है और हमें शक है कि दिनेश उसमें इन्वॉल्व है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है कहाँ है वो? मैं खुद परेशान हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा, और उसने यहाँ पे जो पता दिया था वो भी नकली है, और आप कह रहे हो कि वो किसी मर्डर में इन्वॉल्व है। आप लोग काफी करीब थे ना? जी सर, हम एक दूसरे से प्यार करते थे और जल्द शादी भी करने वाले थे, और इसीलिए वो कुछ पैसे इकट्ठे करना चाहता था। तो वो ये पैसे क्लब के नौकरी से जुटा रहा था या कोई साइड बिजनेस था उसका? नौकरी के अलावा उसने शेयर बिजनेस में पैसे लगाए थे, और कहता था कि काफी अच्छा कमा लेता है, महंगे महंगे गिफ्ट्स लाकर देता था और महंगे रेस्टोरेंट्स में भी लेकर जाता था। तो उसने अपने ठग वाले बिजनेस के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ है। सर,
ये दिनेश तो फरार है, लेकिन उसकी फोटो मिल गई है। हम लोग सर्कुलेट कर देते हैं इसको। सर, ये दिनेश तो फरार है, लेकिन उसकी फोटो मिल गई है। हम लोग सर्कुलेट कर देते हैं इसको। हाँ हाँ करो अभिजीत करो। 3 लोगों के स्केचेस तो बन ही रहे हैं। एक बात तो पक्की है कि चारों के चारों एक साथ किसी बिल में छुप कर बैठे हैं। हाँ सर, ये लोग ठग हैं सर, खूनी नहीं है। गलती से इनके हाथों खून हो गया है। 100% ये लोग डरे हैं, इसीलिए कहीं जाके छुपे हुए हैं। बस इसी डर का हमें फायदा उठाना है। इतना इनका डर बढ़ाना है कि जरूर कोई ना कोई गलती करेंगे और फिर हम दबोच लेंगे इन्हें। सर हाँ स्केचेस रेडी। ओके सर, हाँ, ये तीनों जुआरी है सर, और जिसने चाकू मारा वो हरीश है। एक काम करो, ये तीनों स्केचेस और उस बारटेंडर का भी फोटो हर पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, होटल, लॉजेस सब में भेज दो। यहां तक कि सारे न्यूज चैनल में भी भेज दो और कह दो उनको कि 24 घंटे ये चेहरे फ्लैश होने चाहिए। हर घर में इनके चेहरे याद होने चाहिए। देखते हैं कब तक बचते हैं हमारे हाथों से। इन चारों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये चारों इस हत्या में शामिल हैं। इनके बारे में कोई भी सुराग या कोई भी सूचना मिले तो सीआईडी को इस नंबर पर तुरंत कॉल करें। ये चारों खतरनाक ठग हैं। ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हेमंत कुमार के फार्म हाउस पे अपने ही एक साथी का कत्ल करके भागे हुए हैं। पुलिस द्वारा की गई फार्म हाउस की छानबीन से कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं बरामद हो पाए हैं। सीआईडी को इनकी तलाश है। ये हैं इनकी तस्वीरें। अरे सुनना, वो मैच लगा ना, मैच आ रहा है। ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हेमंत कुमार के फार्म हाउस पे अपने ही एक साथी का कत्ल करके भागे हुए हैं। सीआईडी को इनकी तलाश है। ये हैं इनकी तस्वीरें। देखा तूने, इनको तो सब पता चल गया यार। तस्वीरें वगैरह सब दिखा रहे हैं, सारी डिटेल्स भी दिखा रहे हैं। बुरी तरह फंस जाएंगे यार इसमें तो। अरे फंसेंगे, मैंने तुमको पहले ही बोला था कि भाग चलते हैं, लेकिन सुनते नहीं हो तुम मेरी। अभी पुलिस आएगी, सब जगह ढूंढ रही है, आने वाली है पुलिस। अभी भी वक्त है, निकलते हैं। अपना बैग उठाओ और निकलो अभी। सिड तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा पार्टनर था। सब कुछ सही चल रहा था। इतने टाइम से कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। उस रात पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो हर बार की तरह नकली चाकू ही मारा था, पर वो मर पता नहीं कैसे गया सर, मुझे नहीं पता। इसे नहीं पता। नाटक बंद करो और सब साफ साफ बताओ। सर, हम अमीर एनआरआई लोगों को बकरा बना के ठगते थे और दिनेश जेरीज क्लब से ऐसे बकरों को सिड से मिलवाता था और फिर सिड उन अमीर एनआरआई लोगों को किसी खाली सुनसान बंगले पे ले जाता था, जिसको हम पहले से ही सिड के बंगले की तरह सजा देते थे। हाँ सर मेरा एक बिजनेस भी है सर, रियल एस्टेट एजेंसी का। तो सर इस काम के लिए मैं ऐसे ही खाली सुनसान बंगलों का पता लगाता था और सर फिर अवेलेबल करवाता था इस काम के लिए। सर पहले हम बकरों को खेल में जीतने देते थे और फिर जब उनको भरोसा होने लगता तो सिड जीतना शुरू कर देता था। सब कुछ प्लान होता था सर। सिड जीतता रहता था और फिर उसके मेरे बीच में झगड़ा होता और मैं उसका फिर खून कर देता था झूठ मूठ में। ये सब देख अमीर एनआरआई लोग घबरा जाते थे और अपने पैसे वैसे सब छोड़ के भाग जाते थे। उठ जानो टंकी, गए हो। पक्का गया। अरे लग जाएगा पागल। और फिर हम लोग वो पैसा आपस में बांट लेते थे। उस रात भी सब कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने उसको चाकू मारा और फिर पुलिस को फोन करते और सब कुछ बता देते। मुझे पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए। मेरा पासपोर्ट, यूएस की सिटीजनशिप सब फंस जाएगा। नहीं, मैं जा रहा हूं। अरे सो गया क्या सेठ? उठ जा भाई, गया वो। ओवर एक्टिंग मत कर। सेठ? अरे ये तो सच में मर गया। भाई चाकू सच में लग गया क्या इसको? अबे क्या बकवास कर रहा है? तुझे सेठ उठना। ये चाकू तुम
सच में केस तूने चेक नहीं किया था चाकू मांगने के पहले? क्या पहली बार कर रहे हैं क्या? शूटिंग का चाकू है, एक ही तो चाकू है अपने पास। पर ये खून कैसे निकल सकता है इससे? हमें पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस को बताएंगे तो हम सब फंस जाएंगे। तो क्या करें? तेरा गेम उल्टा पड़ गया भाई। क्या? ये देखो, ये देख फोटोज भी। मैंने ये फोटोज पुलिस को भेज दी हैं एड्रेस के साथ। वो लोग वहां बस आते ही होंगे, बहुत शौक है ना खेलने का। अब पुलिस के साथ छुपन छुपाई खेल होगा। तुमने कहा कि तुम लोग वहां पैसे छोड़ के भागे थे? हाँ सर, पूरे 90 लाख रुपए थे सर। हम सब छोड़ के भाग गए। लेकिन हमें तो वहां कोई रुपए मिले ही नहीं। मुझे नहीं पता मैम, वो पैसे कहाँ गए, वो नकली चाकू असली कैसे बन गया, सिर का खून कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। किसी ने तुम्हें तुम्हारे चाल में फंसा दिया, समझे? तो वो कोई ऐसा है जो तुम्हारे इस खेल के बारे में सब कुछ जानता है। उसी ने चाकू के साथ छेड़छाड़ की और सिद्ध का खून हो गया। और वो दिनेश, वो कहाँ है? सिड के मरने के बाद मैंने दिनेश को फोन किया था। मेरी बात सुन के वो बहुत घबरा गया था। बोला कि वो शहर छोड़ के भाग जाएगा। ये दिनेश तो तभी से गायब है। कहीं ये सारी चाल इस दिनेश की तो नहीं? पहले रणबीर को वहां भेज दिया और फिर हरीश का चाकू ही चेंज कर दिया, और फिर ये दिनेश बालकनी में छुप गया। और फिर वहां से दिनेश ने फोटोग्राफ्स ली सर और हरीश को भेजा, और फिर कहा कि पुलिस आने वाली है, और ये लोग सब डर के भाग गए। 90 लाख रुपए छोड़कर भाग गए? मतलब दिनेश ने हमारे साथ गद्दारी की? वाह, सबको धोखा देने वाले लोग। जब खुद को धोखा मिला तो बुरा लग रहा है। हाँ बोल पाऊंगे। फैंटास्टिक, ठीक है। सॉन्ग की वो सुराग मिल गया। जो चीजें हमने दिनेश की सॉन्ग को भेजी थी, उसका यूनिफॉर्म और जिम बैग आ गया। जो कपड़े का टुकड़ा हमें बालकनी में से मिला था, उस टुकड़े के साथ इस दिनेश के यूनिफॉर्म के कपड़े मैच होते हैं। सर, इसका मतलब कातिल दिनेश है? एसीपी सर, हेलो। क्या जीटी रोड? ठीक है सर, ओके ओके। जीटी रोड पे जाना पड़ेगा। दिनेश को जीटी रोड के मंडी में देखा गया है। भाई साहब, इस आदमी को देखा आपने यहाँ पे? भाई साहब, इसको देखा था क्या? हाँ देखा था मुझे। कहाँ पे? वहां पे खड़ा है। आगे? हाँ आगे। थैंक्स थैंक्स। चलो। माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख दिया, आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मगर एक बात का यकीन कीजिए, मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तो बस थोड़े वक्त में ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। पुलिस मुझे ढूंढ रही है, आज नहीं तो कल पकड़ लेगी। मेरा बचना अब मुश्किल है। माफ कर दो, इस बदनामी से तो मर जाना ही अच्छा है। सर, हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। उसमें बहुत डिप्रेस नजर आ रहा था। ऐसा लगता नहीं किसी ने फोर्स किया है, अपनी मर्जी से ही जान दी है उसने।
सुसाइड नोट पढ़ के तो ये लगता है सर कि वो खुद से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो इस ठगी में शामिल तो था पर सिड को उसने नहीं मारा। सर दिनेश नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? इन लोगों के इस खेल के बारे में कोई और तो कुछ जानता ही नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं जिन लोगों को इन लोगों ने ठगा था उनमें से कोई एक इनसे बदला ले रहा है? हो सकता है। एक काम करते हैं, बोर्ड पर सारे सस्पेक्ट्स के नाम लिखते हैं उनके फोटोग्राफ्स के साथ। वो सस्पेक्ट्स मतलब वो एनआरआई जिनको हरीश और उसके दो दोस्तों ने ठगा था। सर ये हैं वो सारे लोग जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। अभी पता लगाना पड़ेगा खून के वक्त ये लोग कहां थे। सारा इंफॉर्मेशन हमें एयरपोर्ट इमिग्रेशन से मिल जाएगा। सर इन फोटोग्राफ्स में जो 8 लोग हैं ये लोग उस वक्त इंडिया में थे ही नहीं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग उस हादसे के बाद इंडिया वापस आए ही नहीं। सिवाय ये 4 लोग सर, ये अपने 3 गवाह विक्रांत, रणबीर, प्रीतम और मिस्टर राणा। सर अभी मेरी राणा जी के घर पे बात हुई सर उनकी वाइफ से। 3 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी सर, और 3 साल पहले इन लोगों ने उन्हें ठगा था। वो इसी गिल्ट में रह गए सर कि उनके सामने किसी का खून हुआ था और कुछ नहीं कर पाए, जिस वजह से उन्हें नशे की आदत हो गई। और मतलब बचे 3 सस्पेक्ट्स, प्रीतम, रणबीर और विक्रांत। प्रीतम और विक्रांत ये लोग देश में तो थे लेकिन शहर में नहीं थे। अब ये बचता है रणबीर। रणबीर तो खुद वहां मौजूद था, वो तो उन फोटोज में भी है। हाँ सर, वो एक साथ बालकनी में और हॉल में नहीं हो सकता सर, ये कोई और ही है। तो फिर कौन हो सकता है खूनी? पंकज, मिस्टर राणा की मौत 3 साल पहले हुई है, उनके सारे डिटेल्स दो मुझे। सर ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता, कोई और भी है जिसने इसका साथ दिया है। मुझे तो लगता है कातिल हमारी आंखों के सामने है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। यस, कातिल हमारे सामने ही है। क्या बात कही है फ्रेडी, सुपर। मैंने सर? हाँ तुमने। कातिल वाकई हमारी आंखों के सामने है मगर हम उसे देख नहीं सके। पर अब मुझे समझ में आ गया, होटल चलते हैं। होटल? हाँ होटल। थियरी के मुताबिक उसे होटल में ही होना चाहिए। एक बार यह साबित हो जाए कि वही है तो उसका साथी और जुए के पैसे सब मिल जाएंगे। चलो तो फिर जल्दी से चलते और उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ना नहीं है उसे, उस पर नजर रखनी है। और हाँ, उसने कोई होशियारी की तो छोड़ेंगे नहीं उसे। एक्सक्यूज मी। जी सर। मुझे आपके फोन से एक फोन करना है। कीजिए सर। वेल, असल में थोड़ी प्राइवेट कन्वर्सेशन है, इसके अलावा कोई फोन है आपके पास? सर वहां पे चले जाइए, वहां से बात कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। सुनो भाई साहब। जी सर। हम लोग सीआईडी से हैं। हम लोग इस आदमी को फॉलो कर रहे हैं। ये आदमी जो बात कर रहा है हम सुनना चाहते हैं कि वो क्या बात कर रहा है। जी सर, उसका फोन इस फोन से कनेक्ट है। मुझे लगता है सीआईडी को कुछ पता नहीं चला। प्लान कामयाब है। नहीं, हमारा प्लान खराब करने वाला सिर्फ एक ही आदमी था और वो था दिनेश। मगर अब उसको उसके हिस्से की मौत मिल गई है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। यू डोंट वरी, मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। आई लव यू टू। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। मुझे कुछ नहीं पता। कुछ बता या मत बता, तूने फोन पे क्या बात कर लिया था ना, वो हमने सब सुन लिया, समझा? ये बता पैसे कहाँ हैं? हाँ? देखो
चुप रह के क्यों अपनी जान मुसीबत में डाल रहे हो? भलाई इसी में है, सब कुछ सच सच बता दो। पैसे उसके पास है। बेटा जरा देखना तो दरवाजे पे कौन है? हाँ माँ। हाय, पहचाना? सर, मन से। एक्चुअली हमें आपके घर की तलाशी लेंगे। सर्च वारंट। आप लोग कौन है? आप लोग सीआईडी। हमारे पास आपके घर के तलाशी के ऑर्डर्स हैं। लेकिन हमने किया क्या है? आप यहाँ पे ढूंढने क्या आए हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा, तो चेक करो। सर, इन नोटों पे भी खून लगा हुआ है। डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये खून भी सिड का है। करेक्ट? अब बताओ, अब भी कुछ पूछना है? अब ये नहीं पूछेंगी, हम पूछेंगे ब्यूरो में। लेकिन आपको मुझ पर शक कैसे हुआ? आखिर तक हमें लग रहा था कि दिनेश खूनी है, लेकिन उसने खुदकुशी की और साबित कर दिया कि वो खूनी नहीं हो सकता। मानसी, इसे पहचानती हो? ये है तुम्हारी यूनिफॉर्म के कपड़े का टुकड़ा। इसी की वजह से हम तुम पर शक करने लगे। और फिर हमने ये पता किया कि तुमने ऐसा क्यों किया। आप जानते थे कि मैंने ये सब क्यों किया? मिस्टर राणा, आपके पिता थे, राइट? हाँ, वो मेरे पिता थे और उनकी जान सिड और उनके साथियों की वजह से गई थी। वो उस हादसे को भुला नहीं पाए थे। वो एक डायबिटीज के मरीज थे, फिर भी उन्होंने लगातार शराब पीना शुरू कर दिया। क्या उन्हें पता था कि ये सब जो हो रहा है वो एक नाटक है? नहीं, वो नहीं जानते थे। अगर वो जानते होते तो अपनी जान नहीं लेते। वो तो इन सारी चीजों को सच मानते थे। यूएस में थी मैं जब मॉम का कॉल आया। पापा की हालत बहुत नाजुक थी। जब मैं इंडिया आई उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उनका एक अधूरा काम पूरा करना है और उनके गुनहगारों को सजा दिलवानी है। फिर मैंने भी पापा को प्रॉमिस किया कि मैं उनका अधूरा काम पूरा करूंगी। उसके बाद वो हम सबको छोड़ के चले गए। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई केस रजिस्टर ही नहीं हुआ था। लेकिन बाद में मुझे याद आया कि पापा ने कहा था कि जेरीज क्लब में दिनेश ने उन्हें सिड से मिलवाया था। तो इस तरह तुम दिनेश से मिली? हाँ, फिर मैंने वहां वेट्रेस की नौकरी कर ली, दिनेश से दोस्ती बढ़ाई और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। फिर मुझे सारा मामला समझ में आ गया कि कैसे उन लोगों ने मेरे पापा को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटे थे। मगर कानून से मदद लेने के बजाय तुमने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया। बेईमानी के बदले बेईमानी। तुमने दिनेश से प्यार का नाटक किया। हाँ, किया मैंने नाटक, उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और इसमें तुम्हारी मदद की तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे असली बॉयफ्रेंड ने। हाँ, हमने मिलकर प्लान बनाया। रणवीर उस रात जानबूझकर बकरा बना था। और वो चाकू किसने खराब किया? अगर इस पेज को घुमा दिया जाए तो ये नोट अटक जाती है। वो चाकू भी खराब मैंने ही किया था और बालकनी में से चुपके फोटोज भी मैंने ही लिए थे।
फिर मैंने वो फोटोज हरीश को भेजे और उनको वहां से भगा दिया और खुद पैसे लेकर वहां से निकल गई। मैंने मेरे पापा को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा किया। वो पैसे मेरे पापा के थे। मैंने उन्हें न्याय दिलवाया। गलत। न्याय दिलाना तुम्हारा काम नहीं, कानून का है। तुमने कानून को अपने हाथों में लिया और एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देगा। हेलो, हाय। सो आप अकेली हैं यहाँ पर? हाँ। ग्रेट, मैं भी अकेला हूँ। या तो बताइए, एक्चुअली मुझे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगता है। तो आपको भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पसंद है? जी, यस। मुझे भी बचपन से ही शौक है। क्या हुआ, आप बार बार वहाँ क्यों देख रही हैं? क्या आपकी तरह खूबसूरत कोई और भी सहेली आने वाली है क्या? नो नो नो, बस एक्सक्यूज मी। या, श्योर। ओ बेबी सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो ना, तो हमें घर छोड़कर भागना ही पड़ेगा। तुम ना फिल्में देखना कम करो। अगर पकड़े गए ना तो हमारे पापा हम दोनों को मार के इसी समुद्र में हमारी लाश फेंक देंगे। लेकिन वो कोई मंजूरी भी तो नहीं दे रहे ना शादी की, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम्हारी आइसक्रीम पकड़ो और जाओ यहाँ से। अरे अकीरा, 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 अकीरा सुनो तो। अकीरा, अरे अकीरा सुनो तो यार। अकीरा, अकीरा कहाँ जा रही हो? तारिका जी, पता चला कुछ? बहुत कुछ। तो शुरू हो जाइए। ये भी है क्या? भाई साहब, हम ही तो हैं। अच्छा, तो आप शुरू हो जाइए। मैं भी शुरू हो जाऊं। हाँ जी प्लीज, है ना? गुड। तो देखो, ये तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस लड़की का गला घोट करके इसे मारा गया। इसके गले पर निशान देख करके पता लगा होगा ना तुमने? हाँ डॉक्टर साहब, इसकी मौत गला दबाने से ही हुई है ना? हाँ, इसकी मौत गला दबाने की वजह से ही हुई है और गला किसी बेल्ट से दबाया गया। ये कैसे पता चला? देखो, इसके गले पर ये जो निशान है, ये एक तो ऐसे हैं चौड़े, और गौर से देखो कहीं कहीं पर
गहरा है और कहीं कहीं पर हल्का है। और अगर किसी रस्सी वगैरह से दबाया होता तो ये निशान इतने चौड़े नहीं होते, बेल्ट की तरह, और पूरी गर्दन पर एक जैसे होते, कहीं यूं हल्के और गहरे नहीं। एक्सलेंट, कितने इंटेलिजेंट है आप लोग। सालू के साथ अगले जन्म में मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनूंगा। अरे यार फ्रेडी, तू अगले जन्म की बात क्यों कर रहा है यार? इस जन्म को तो संभाल ले यार, अगले जन्म की यार। क्या यार, क्या क्या कह रहा था यार मैं यार? अरे आप वो गला, बेल्ट गला। हाँ बेल्ट। देखो, बेल्ट से ऐसे गला दबाया, ठीक है, और बाद में किसी ने पीछे से इसके सर पे बहुत जोर से किसी भारी सी चीज से वार किया। सालू के साथ अगर खूनी ने इसका गला घोटा तो फिर पीछे से सर पे वार क्यों किया? अरे यार, खूनी नहीं चाहता होगा कि किसी भी तरीके से ये लड़की जिंदा बचे। मौत कब? रात को 12 से 2 के बीच। हाँ, 12 से 2। ये रात ये लड़की कर क्या रही होगी? सर, किसी कॉल सेंटर में काम कर रही होगी, नाइट शिफ्ट में। वैसे भी इसकी आइडेंटिटी कहाँ पता चली हमें? नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि ये लड़की कॉल सेंटर से आ रही थी। इसके कपड़े देखकर तो लगता है कि शायद किसी पार्टी वगैरह से आ रही थी और घर लौटते। बिल्कुल तारिका एकदम ठीक करिए, ये किसी पार्टी नहीं गई होगी, क्योंकि इसके पेट में से हमें मैक्सिकन फूड के पार्टिकल्स मिले और कॉफी। मैक्सिकन खाना? ये देखो, ये हमने टेस्ट किया और इससे ये पता चला कि वो जो फूड था वो मैक्सिकन फूड था। क्या क्या खाया हुआ इसने खाने में? एवोकाडो, टमाटर, प्याज, चिप्स, और इसने शायद टॉफिया भी खाया था, क्योंकि हमें वेजिटेबल ऑयल और कॉर्न के भी अंश मिले। और एक सबसे बड़ी चीज, इसके खाने में हमें नाइट्रोजन के ट्रेसेस भी मिले। कमाल है, खाने में नाइट्रोजन। हाँ फ्रेडी, आजकल ट्रेंड चल पड़ा है ऐसा, सब लोग ऐसा ही साइंटिफिक खाना खाते हैं, नाइट्रोजन वगैरह का। हाँ, तो इसने किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाया है जहां पे साइंटिफिक तरीके से मैक्सिकन फूड बनाया जाता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे रेस्टोरेंट शहर में ज्यादा तो होंगे नहीं। लगता है यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आइए सर, प्लीज हैव अ सीट। पहले आप ये बताइए कि ये लड़की कल आपके यहाँ मैक्सिकन खाना खाने आई थी क्या? आखिर आप लोग हैं कौन? सीआईडी। अब और कोई सवाल नहीं, सिर्फ फटाफट जवाब। हाँ सर, ये कल रात को आई थी यहाँ पर, लेकिन सीआईडी से क्यों ढूंढ रही है? हम इसे नहीं ढूंढ रहे हैं, इसके खूनी को ढूंढ रहे हैं। खून हो गया बेचारी का? एक बात बताओ, ये लड़की अकेली आई थी या उसके साथ कोई और भी था? सर, आई तो अकेले थी, लेकिन इसकी बात कई लोगों से हुई थी। अकेली आई थी तो बहुत से लोगों से बात कैसे हुई? दरअसल हमारे रेस्टोरेंट में कल स्पीड डेटिंग नाइट थी। स्पीड डेटिंग? स्पीड से कार और बाइक चलाना तो सुना था सर। ये स्पीड डेटिंग, ये कौन सी चीज है? सर, स्पीड डेटिंग आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बेसिकली लड़के लड़कियों को मिलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने मनपसंद जीवन साथी चुन सके। तो वो मैट्रिमोनियल सर्विस जैसा है क्या? हाँ सर, लगभग वैसा ही, लेकिन फोकस शादी पर न होकर डेटिंग पर होता है, ताकि लड़के लड़कियां एक दूसरे से अपने विचार शेयर कर सकें और उन्हें जो पसंद है उसके साथ बात आगे बढ़ा सकें। मतलब कोई भी किसी को भी मिल सकता है, किसी के साथ भी बात कर सकता है इस स्पीड डेटिंग मेले में? जी सर, हर लड़की अलग अलग टेबल पर बैठी होती है और लड़के के पास 5 मिनट का वक्त होता है उससे जाकर बात करने के लिए। लड़की बातचीत के आधार पर अपने लिस्ट में से 10 में से मार्क्स देती है लड़के को, और फिर डेटिंग एजेंसी इन्हीं मार्क्स के आधार पर लड़के लड़की की जोड़ी बना देती है। कितने लोग आए थे इस स्पीड डेटिंग मेला में? सर, 10 लड़के और 10 लड़कियां थे। बहुत अच्छा इवेंट हुआ था सर।
और सुनो, इस लड़की के साथ साथ और भी जितने लोग इस तुम्हारे इस स्पीड डेटिंग मेला में आए थे, सबके डिटेल्स चाहिए हमें। राइट सर, आइए। सर ये रही इन मैडम की डिटेल्स। मिस माला बिरमानी, एड्रेस है A/231B यूथ कैलिब 1111, फोन नंबर 6528119991। इन सब की सारी डिटेल चाहिए हमें। अच्छा, उसने कल रात मैक्सिकन खाने के साथ कॉफी भी पी थी क्या? नो सर, कॉफी तो मिलती ही नहीं है हमारे रेस्टोरेंट में। आपके इस रेस्टोरेंट में कॉफी मिलती ही नहीं? जी नहीं। अच्छा ठीक है, आप इसका जरा प्रिंट आउट लेकर आइए। श्योर सर। हो सकता है ये माला यहाँ पे किसी लड़के के साथ बाहर गई हो कॉफी पीने के लिए खाना खाने के बाद, और तभी उसका खून हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। इतना बड़ा झूठ? उस लड़की का नाम गलत है, उस लड़की का एड्रेस भी गलत है। समझ में नहीं आता, अगर जीवन साथी ढूंढना है तो फॉर्म में गलत डिटेल्स क्यों भर दिए? शायद वो लड़की फ्रॉड हो। जो भी है उसकी पहचान तो जरूरी है। लाश के पास ना मोबाइल मिला ना पर्स। तो इस लड़की को मरे 48 घंटे हो गए। उसके घर वालों ने या जान पहचान वालों ने गुमशुदा होने की रिपोर्ट तो लिखवाई होगी। पूरी चेक करिए सर, पता चल जाएगा। गोरेगांव पुलिस स्टेशन, माला नाम की लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है? अच्छा, ग्रेट, थैंक्स। आप मुझे कंप्लेंट की कॉपी भेज सकते हैं? और हाँ, प्लीज आप उनके परिवार से कुछ मत कहिए। सर, सर इस लड़की का असली नाम मालिनी है और मरोड़ इलाके में इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई। और मिसिंग कंप्लेंट उसके पति और सास ससुर ने दी है सर? क्या? एक शादीशुदा औरत और स्पीड डेटिंग में? वही तो, और वो भी किसी नकली नाम से। जी CID। ये देखिए सर, शादी की इतनी बड़ी फोटो लगी है यहाँ पे, फिर भी मालिनी। अगर मैं ऐसा करता ना तो मेरी वाइफ मेरा बैंड बजा देती। सर कुछ पता चला मालिनी कहाँ है? I'm sorry, लेकिन बड़ी बुरी खबर है। बुरी खबर? मतलब मालिनी का एक्सीडेंट हो गया? कहाँ है वो? किस हॉस्पिटल में है? किसी ने आपकी पत्नी का खून कर दिया है। हाँ? खून? मगर किसने किया सर? देखिए, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुन के शायद आप लोगों को और धक्का लगे। स्पीड डेटिंग? ये क्या होता है सर? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लड़के लड़कियां मिलते हैं अपना जीवन साथी चुनने के लिए, और मौत वाली रात मालिनी ऐसे एक प्रोग्राम में गई थी। हे भगवान, मेरा बेटा होते हुए वो दूसरा जीवन साथी चुनने चली गई। बस यही एक करना बाकी था, खानदान की नाक कटवा दी उसने। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हम दोनों की शादी तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, फिर उसे क्या जरूरत थी नए जीवन साथी की? अफसोस इस सवाल का जवाब देने के लिए मालिनी तो इस दुनिया में है नहीं, इसलिए इसका जवाब तो अब आपको ही देना पड़ेगा। हम लोग तो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, भीरवानी के रहने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ही इस शहर में रहने आए। आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? सर अरेंज मैरिज थी। पिछले साल ही मालिनी की मेडिकल की पढ़ाई पूरी हुई, तो उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। कोई झगड़े वगैरह? नहीं सर, ऐसी कोई झगड़े वाली बात नहीं थी। इसीलिए तो मैं भी हैरान हूं कि वो स्पीड डेटिंग पर क्यों गई। खैर आप ये बताइए कि जिस रात मालिनी का खून हुआ आप कहां पे थे? सर मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। मेरे ऑफिस में काफी काम था उस दिन, काफी देर तक काम कर रहा था मैं। कितनी देर रात तक? यही कोई रात के 1:30 बजे तक। मुझे तो घर आने पर पता चला कि
मालिनी घर वापस नहीं लौटी है। उसकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। सर मुझे तो लगता है कि उसके गहने लूटने के चक्कर में किसी ने नहीं, गहने लूटने के लिए खून नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी डायमंड रिंग और महंगी घड़ी सब कुछ इंटैक्ट थे। फिर उसे किसी स्पीड डेटिंग वाले ने ही मारा होगा। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो लड़की ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? वो है ना, उसके घर में पाँव ही नहीं टिकते थे। उसके पाँव में जैसे वो क्या बोलते हैं, व्हील थे, व्हील। पूरा पूरा दिन है ना घर के बाहर ही घूमते रहती थी और किसी भी अनजान इंसान से बात करती थी। और हम उसको कुछ कहने जाते थे ना तो टेढ़े जवाब देती थी वो हमको। बस करो माँ। अरे बस क्या करूं, मुझे बोलने देना। और वो जब भी घर में रहती थी ना सर, तो घर का एक काम भी नहीं करती थी। वो पूरा पूरा दिन वो उसके लैपटॉप और कैमरा में घुसी पड़ी रहती थी। लैपटॉप और कैमरा हम वो देख सकते हैं? सर ये रहा लैपटॉप। और वो कैमरा कहाँ है? कैमरा सर, मुझे नहीं लगता मालिनी सोहन को धोखा दे रही थी। कुछ और ही मकसद था उसका वहां जाने का। मकसद क्या है वो तो लैपटॉप और कैमरे से पता चल ही जाएगा। सर कैमरा कहाँ है? बैग तो खाली है। सर वो तो कैमरा इसी में रखती थी, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं, ऐसा तो नहीं कि मालिनी के पर्स और मोबाइल के साथ तूने ये कैमरा भी ले उड़ा? सर ये स्पीड डेटिंग का कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर सावधानी ना बरती जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ सर, इनमें से कोई क्रिमिनल भी हो सकता है। बिल्कुल, और ये सावधानी उन इवेंट मैनेजर्स को और जवानों को बरतनी चाहिए जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, इस सोहन का झूठ पकड़ा कैसे? इसने हमसे कहा था कि परसों रात ये अपने ऑफिस में काम कर रहा था रात 1:30 बजे तक। उसके मोबाइल डिटेल्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। तो ऑफिस है अंधेरी में और ये भाई साहब बांद्रा में थे 11:30 से 12:30 के बीच, उसी रेस्टोरेंट के पास जहां पे मालिनी गई थी स्पीड डेटिंग के लिए। बुलाओ इस सोहन को। सर आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। भला मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? अगर नहीं मारा तो झूठ क्यों बोला? रात 1:30 बजे तक ऑफिस में था, क्यों? सर मैं सच तो यह है कि तुमने मालिनी को उस रेस्टोरेंट में देख लिया था उन लड़कों के साथ बात करते हुए। तुम गुस्से में पागल हो गए और इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। नहीं सर, आप जो भी कह रहे हैं उसमें आधा सच है और आधा गलत है। हाँ, मैं उस दिन रेस्टोरेंट में गया था, मैंने मालिनी को वहां देखा भी था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। और आप लोगों से झूठ इसलिए कहा ताकि आप लोगों का शक मुझ पर ना हो। तुमने मालिनी को नहीं मारा है ना? चलो सोहन, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते कि तुम सच बोल रहे हो कि तुमने मालिनी का खून नहीं किया। लेकिन एक बात समझाओ हमें, ये बताओ कि तुम्हें पहले से मालूम कैसे था कि मालिनी उस रात बांद्रा वाले रेस्टोरेंट में स्पीड डेटिंग के इवेंट में जाने वाली है? सर मालिनी कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही थी। दिन देखती थी ना रात, जब मर्जी हुई घर से बाहर चली जाती थी। जब मैंने इस बारे में उससे बात करनी चाहिए तो वो उल्टे जवाब देने लगी। फिर उस रात मेरे एक दोस्त से मुझे पता चला कि वो बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में बैठी है। अपनी बीवी को स्पीड डेटिंग में देखकर मेरा दिल टूट गया सर। मुझे लगा कि मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, मगर मैंने वहां उसके साथ झगड़ा करना ठीक नहीं समझा।
और जैसे ही वो बाहर आई, इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता, वो ऑटो में बैठकर कहीं चली गई। सर मैं सच कह रहा हूं, मेरा इरादा उससे सिर्फ बात करने का था, उसे जान से मारने का नहीं था। अफसोस कि मैं मालिनी से बात भी नहीं कर पाया। अब ये राज हमेशा राज बनकर रह जाएगा कि उसने मेरे साथ बेवफाई क्यों की। उसने तुमसे बेवफाई क्यों की? चलो इस बार हम तुम्हें जाने देते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि हमारा तुम पर शक नहीं है। वो तो तब तक रहेगा जब तक तुम बेगुनाह साबित नहीं होते। समझे सो? सर अगर ये नहीं है तो फिर ट्रक के अगले दायरे में वो लड़के आते जिनसे मालिनी ने उस रात बात की थी। पूर्वी कुछ पता चला? सर उस रात मालिनी 6 लोगों से बात करी थी। सुनील, आरजे, ईमान, गौरव, मयांक और प्रतीश। काम करते हैं, 6 के 6 लोगों को उस रेस्टोरेंट में बुलाते हैं, अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं। कोई जरूर इन्हीं लोगों में से कोई है। सर ये केस प्लीज जरा जल्दी खत्म करिए ना, हमारे रेस्टोरेंट का नाम बहुत खराब हो रहा है। एक मासूम लड़की का खून हुआ है, हाँ? और तुम्हें अपने रेस्टोरेंट के नाम की पड़ी है। सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हो, थोड़ा बहुत समाज के बारे में भी सोचा करो भाई। हैं? सर सभी लोगों को आधे आधे घंटे के गैप में बुलाएं। ठीक है, गुड। एक बात ध्यान रखो, जब ये इवेंट चल रहा था तब तुम यहीं पर थे ना? जी सर। तो अगर इनमें से किसी ने भी हमारे साथ झूठ बोला या कुछ छुपाने की कोशिश की तो तुरंत मुझे बता देना, ठीक है? सर लड़की खूबसूरत थी मगर उतनी ही बोरिंग भी। उसकी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से बाउंसर की तरह चली। सर उसने मुझसे तो ज्यादा बात की ही नहीं, या तो वो मुझसे शर्मा रही थी या फिर उसका मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सर वो मेरे साथ थी भी और नहीं भी। थी भी और नहीं भी मतलब? अखिल सर वो बात तो मुझसे कर रही थी मगर उसका ध्यान कहीं और था, बार बार किसी और को देख रही थी वो। सर मुझे लगता है कि वो अपना और हम सभी का टाइम वेस्ट कर रही थी। उसे जीवन साथी चुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी सर। और तो और सर उसका ध्यान कहीं और ही था। सर मुझे तो वो बहुत पसंद आई थी मगर शायद उसे मैं नहीं पसंद आया। उसे तो वो दूसरा लड़का पसंद आया था जिससे वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। कौन लड़का? गौरव। हाँ सर हमारी ट्यूनिंग तो बहुत अच्छी सेट हो गई थी। इनफैक्ट हमने बहुत सारी बातें भी करी। क्या क्या बातें हुई थी मालिनी के साथ? चंद बातें सर, फेवरेट हॉबीज, फेवरेट म्यूजिक, फेवरेट कलर वगैरह। इनफैक्ट बीच में वो इतनी ज्यादा नर्वस हो गई थी कि उसने अपना जूस ही मुझ में गिरा दिया। तो फिर मीटिंग के बाद नंबर एक्सचेंज हुए होंगे? नहीं सर, नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ क्योंकि उसने कहा था कि इवेंट के बाद वो मुझे आधे घंटे में कॉफी शॉप पे मिलेगी। इसके पेट में से हमें मैक्सिकन फूड के पार्टिकल्स मिले और कॉफी में। अच्छा, तो मतलब गौरव तुम उसे कॉफी पे मिले इवेंट के बाद? कहा सर, 2 घंटे वेट किया कॉफी शॉप पे और वो आई नहीं। सच कह रहा? सर झूठ क्यों कहूंगा मैं। तो ठीक है, हमें भी वो कॉफी पिलाओगे? श्योर सर, चलते कभी। कभी क्यों? कभी चाय? बोलिए सर, कौन सी कॉफी लेंगे? वैसे यहाँ की कोल्ड कॉफी विद वैनिला आइसक्रीम बहुत फेमस है, आपको हो तो वही ऑर्डर करूं। मेरे लिए एक कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। और कॉफी वॉफी होती रहेगी। पहले आप ये बताओ, ये आप उस दिन कहाँ बैठे कहाँ थे? ओह सर, मुझे लगा हम लोग कॉफी पीना है और आप तो अभी भी अपनी तहकीकात में लगे हुए हैं। तहकीकात के बाद कॉफी पीने का जो मजा है वो कुछ और ही है। हेलो सर। परसों रात का सीसीटीवी फुटेज देखना है मैनेजर साहब। सॉरी लेकिन सीसीटीवी कैमरा तो 1 महीने से आउट ऑफ वर्किंग है।
बनवाया नहीं आपने? सर बिजनेस बिल्कुल जीरो है, कैफे ऑलरेडी नुकसान में जा रहा है। मैंने सोचा इस सिचुएशन में क्यों एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करना, खर्चा बढ़ाना। अच्छा, जरा ये फोटो देखिए। ये लड़की आई थी क्या परसों रात? सर एग्जैक्टली इतना याद तो नहीं आ रहा है। अब कैफे में तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, फिर भी कैफे नुकसान में। अब अच्छा, इनका परसों का बिल तो होगा ना, जरा दिखाएंगे? जी सर। सर ये रहा बिल। 27 जुलाई को रात के 11:40 का है। 1 मोका कॉफी एंड 1 कैपुचिनो कॉफी। तुम तो कह रहे थे कि तुम अकेले थे, फिर ये 2 कॉफी कैसे? सर मैंने तो उसके लिए कॉफी ऑर्डर कर ली थी, वो नहीं आई तो मैं क्या करता। मैंने काफी टाइम उसका इंतजार भी किया। सर अब तो पीजिए मेरे साथ कॉफी। पियेंगे, जरूर पियेंगे, लेकिन केस खत्म होने के बाद। ठीक है सर, तो मैं चलूं प्लीज? आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। सर इस केस ने मेरे दिमाग के कलपुर्जे हिला के रख दिए। अगर मालिनी ने यहाँ पे कॉफी नहीं पी तो फिर कहाँ पे पी? कहीं गौरव ने तो नहीं मार दिया मालिनी को? उसने मालिनी को कॉफी शॉप में बुलाया कॉफी पीने के लिए, वो आई नहीं, उसका दिल टूट गया, मार दिया उसे। कुछ भी हो सकता है फ्रेडी, इस केस में कुछ भी हो सकता है। पति भी मार सकता है, उन लड़कों में से कोई हो सकता है, या कोई तीसरी पार्टी। याद है उसका कैमरा गायब है, कोई ऐसा जिसे उस कैमरे में किसी फोटो से प्रॉब्लम हो। अगर मालिनी का कैमरा गायब है तो जरूर मालिनी ने उस कैमरा में से ऐसे फोटो खींचे होंगे कि किसी न किसी की तो रात की नींद हराम हुई होगी। सर कैमरे से फोटो खींचने के बाद ज्यादातर लोग अपने लैपटॉप में सेव कर लेते हैं वैसे तो। सर लैपटॉप पे तो कोई फोटोज नहीं। तो हो सकता है उसने इंटरनेट पे कहीं सेव की हो, अपने ईमेल अकाउंट में या फिर किसी पर्सनल वेबसाइट पे। मतलब सर आजकल कैमरा से डायरेक्ट फोटो ऑनलाइन सेव हो जाती है? हाँ फ्रेडी, हो सकता है इंटरनेट के जरिए। ग्रेट सर। हाँ सर, फोटोज वाली वेबसाइट और उसका पासवर्ड मिल गया। ये देखिए। वेरी, तुम दिखाओ तो। सर इस कैमरे से वीडियो फुटेज बनाई गई ठीक उसके मरने से पहले। कहीं इस फुटेज की वजह से तो नहीं मालिनी का खून हो गया? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लगता है ये मालिनी किसी की जासूसी कर रही थी, किसी का पर्दाफाश करना चाहती थी और इसीलिए इसका खून हो गया। इस मालिनी के बारे में हम लोग अभी तक तय तक पहुंच नहीं पाए सर। अभी तक लग रहा था कि वो स्पीड डेटिंग के लिए गई है, फिर पता चलता है कि वो शादीशुदा है, मेडिकल प्रोफेशनल है, और अब मालूम पड़ता है कि वो किसी की जासूसी कर रही थी। और ये जासूसी मेडिकल फील्ड से ही कनेक्टेड होगी, क्योंकि फुटेज में देखो ना, मेडिसिन के डब्बे ही डब्बे हैं। सर वो फुटेज के बीच में एक जगह जो परछाई दिखाई दी थी ना, उन्हीं की हो सकती है। चेक करते हैं फिर से। कुछ डब्बों पे जो डेट है वो तो एक्सपायर हो चुकी है। दवाइयों के साथ साथ एसीटोन भी रखा हुआ है। एसीटोन? सर इस केमिकल से तो ये लोग दवाइयों के ऊपर के ये पुरानी एक्सपायरी डेट मिटा के नई डेट डाल सकते हैं और फिर उन्हें बाजार में उतार सकते हैं बेचने के लिए। चंद पैसों के लिए लोगों की जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़? यही काम करने के लिए मालिनी गई थी वहां पर। हाँ सर,
इस खूनी ने मालिनी का कैमरा तो चुरा लिया, पर उसे ये पता नहीं था कि मरने से पहले मालिनी ने ये पूरा फुटेज वेबसाइट पे डाल दी थी। सर, आप लोगों को किससे मिलना है? हम लोग सीआईडी से हैं। सर, ये तो हमारी कंपनी के दवाई के डब्बे हैं। वो तो हमें भी दिख रहा है, पर चल क्या रहा है यहाँ पे गोडाउन में? पुरानी दवाइयों को नया बनाने का धंधा चल रहा है, हाँ? नहीं सर, हमारे यहाँ कोई ऐसा गलत काम नहीं हो रहा, बल्कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जगह कौन सी है। अच्छा, ये तुम्हारा गोडाउन नहीं है? सर, ये तो हमारी कंपनी का गोदाम भी नहीं है। इनफैक्ट हमारी कंपनी का गोदाम इस बिल्डिंग के बेसमेंट पर है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जरूर सर, हमारे कंपनी के नाम पे कोई गलत काम कर रहा है। ये आपकी कंपनी में जो पुरानी दवाइयाँ, उसके साथ क्या करते हैं? सर, एक कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है हमारी कंपनी की सारी पुरानी दवाइयों को डिस्ट्रॉय करने का। हमारे पास रिकॉर्ड्स भी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। सर, ये देखिए, हमारी कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स में मेंशन है। तो इनके पास तुम्हारी कंपनी के नई दवाइयों के डिब्बे कहां से आ गए? ये पूरी धांधलेबाजी पुरानी दवाइयों को नष्ट करने वाली कंपनी में हो रही है। कंपनी का नाम है बीटीआई मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी में किससे बातचीत होती है आप लोगों की? सर, मिस्टर गौरव कुमार। गौरव कुमार? ये गौरव कुमार? सर, यही मिस्टर गौरव कुमार है। जी सर, यही है। तो आपके पास इनकी फोटो कैसे आई? बहुत बड़े फैन है मैं इसके। दरवाजे के सारे लॉक चेंज हुए या नहीं? जी सर, ये लीजिए। जल्दी सब लोग काम पे लगो, बहुत काम पेंडिंग रखा हुआ है। गो। क्या बात है गौरव, बड़े गुस्से में लग रहा हो? सर, आप लोग यहाँ मुझे बुला लिया होता। सोचा बार बार तुम्हें क्यों तकलीफ दें, हम ही चल पड़ते हैं। सर, इस बार आप लोग कॉफी पी बिना नहीं जा सकते। अच्छा, कभी जेल की कॉफी पी? जेल की कॉफी? हाँ, आदत डाल लो, क्योंकि बाकी की जिंदगी वहीं गुजरने वाली है तुम्हारी। सर, आप लोग अभी भी मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं करे तो क्या करें? हाँ, पिकलैक्सी कंपनी की पुरानी दवाइयों को नया करने का बिजनेस जो कर रहे हो तुम। क्या पूरे सर आप लोग? तुम्हारी कंपनी का गोडाउन देखना है मैं, चलो दिखाओ। सर, मेरी कंपनी की गोडाउन की चाबी गुम हो गई थी। आप देखिए, अभी डुप्लीकेट चाबी बनवाई। आपको चाहिए तो मेरे स्टाफ से पूछ लीजिए। चाबी खो गई? हाँ सर। ऐसे कैसे खो गई? पता नहीं सर, एक्चुअली उस दिन जब मैं स्पीड डेटिंग के लिए गया था, उस वक्त चाबी मेरे पास थी। गायब हो गई। जब तुम स्पीड डेटिंग के लिए गए थे तो गोडाउन की चाबी अपने साथ लेके गए थे? एक्चुअली सर, ये चाबी हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ। फर्स्ट टाइम हुआ है कि चाबी ऐसे गुम हो गई। मालिनी तो चाबी नहीं चुरा ली वहां पे, तो वहां से निकल के सीधे यहाँ गोडाउन आ गए शूट करने के लिए। गौरव, तुम कह रहे थे कि मालिनी ने तुम्हारे ऊपर जूस गिरा दिया था, क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर, एक्चुअली उस रात। हे हाय। हाय। तो इससे पहले आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं? गर्लफ्रेंड तो थी, खुशी नाम था। अच्छा, तो फिर बात क्यों नहीं बनी? वेल, उसे कोई सीरियसली लेता ही नहीं था। जब भी रोती थी सब कहते थे ये तो खुशी के आंसू है। अरे, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो। आई एम सॉरी, आपकी शर्ट। इट्स ओके, गलती मेरी है। फिर मैं वॉशरूम चला गया। शायद चाबी उसी वक्त गायब हुई है। मालिनी ने मेरी चाबी चुराई? हाँ, तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा किया उसने यहाँ आके, इसलिए तुमने उसे मार दिया। सर, ये सब झूठ है। सर, उस दिन रेस्टोरेंट के बाद तो मैं उससे कभी मिला भी नहीं। चलो वो गोडाउन दिखाओ जिसकी चाबी गुम हो गई थी। अभी तो नई चाबी आ गई ना, चलो। सर, ये तो वही जगह है
जिसकी फुटेज मालिनी ने शूट की थी। तो यहाँ पे पुरानी दवाइयों को नया बनाया जा रहा है। हाँ, वाह। तो मिस्टर गौरव इस तरह से पुरानी दवाइयों को नष्ट कर रहे थे आप? हाँ? लोग तुम लोगों पे भरोसा करके दवाइयां खरीदते थे और तुम लोग उनको जहर बेच रहे हो। जहर। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, ना ही मैंने ऐसा कोई दवाइयों का धंधा किया है, ना ही मैंने मालिनी को मारा है। झूठ बोल रहे हो तुम। उस रात मालिनी रेस्टोरेंट से तुम्हारा कार्ड चुरा कर यहां आई। उसने यहां पे ये फुटेज शूट की। उसके बाद वो किसी कॉफी शॉप में गई इंटरनेट के लिए, ताकि वो फोटो अपलोड कर सके। एक्सक्यूज मी, वाईफाई पासवर्ड? या, थैंक यू। और जब वो कॉफी शॉप से बाहर निकली तुमने उसका पीछा किया और जैसे ही मौका मिला तुमने उसे मार दिया और उसकी लाश को समंदर में फेंक दिया। क्यों? तो उस रात तो मैं गोदाम में आया भी नहीं था। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? चाहिए तो वॉचमैन से पूछ लीजिए। उस फुटेज में एक परछाई दिखाई पड़ी थी, कौन था वो? सर मुझे क्या पता वो कौन था। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। चलो। एक बात बताओ, ये तुम्हारे साहब ये परसों रात को यहां पे आए थे? नहीं सर, ये साहब तो नहीं आए थे उस रात को। अच्छा, ये औरत ये आई थी? अरे मैडम कौन आप? और यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रही हो आप? भैया मैं गलत एड्रेस पे आ गई, सॉरी। अरे तो सुनो, अरे शायद ये परछाई इसी की होगी। और कोई आया था इस मैडम के अलावा? नहीं सर, और कोई आया नहीं था उस रात को। देखा सर, मैंने कहा था ना आप लोग से मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग खामखा पहले दिन से मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए। तुम्हारे पीछे नहीं पड़े तो क्या करें? हाँ? ये नकली दवाइयों का काला धंधा तुम्हारी देखरेख में हो रहा है यहाँ पे। सर मैं ये सब नहीं करता हूँ, मेरा काम है सिर्फ फार्मा कंपनीज को कांटेक्ट करना ताकि वो आके अपनी पुरानी दवाइयों को लेकर जाए। इनफैक्ट मैं तो रेगुलरली ऑफिस भी नहीं आता हूँ। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे इस गोडाउन पे नजर कौन रखता है? तुम कोई एम्प्लॉय तो होगा यहाँ पे? हाँ सर, प्रतीश, वो यहाँ का ऑपरेशन मैनेजर। प्रतीश? उस दिन डेटिंग वाले इवेंट में प्रतीश से भी तो बात हुई थी। प्रतीश था ना वहां पे? हाँ सर। ऐसा तो नहीं कि इस प्रतीश ने मालिनी को देख लिया और चाबी चुराते हुए और उसका पीछा किया? इस प्रतीश से मिलते हैं। ये टूटा हुआ मोबाइल, कैमरा और पर्स मिला है। सर, चलो वहां से भाग रहा है।
प्रतीश, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सीआईडी को सब कुछ पता चल गया है। सर गलती हो गई मुझसे। मालिनी सीबीटी हॉस्पिटल में काम करती थी, दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया तो कुछ पेशेंट्स की मौत हो गई। उसके बाद उसने कमर कस ली कि वो ये जान के रहेगी कि दवाइयां असर क्यों नहीं कर रही और इसके पीछे कौन। मालिनी को शक हो चुका था तुम पे और तुम्हारी कंपनी पे, इसीलिए जासूसी करने के इरादे से वो वहां स्पीड डेटिंग इवेंट में पहुंची जहां पे तुम और एक गौरव जा रहे थे। हाँ? जी सर, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था सर, मैं लाचार था। अपने एक जुर्म पे पर्दा डालने के लिए मैंने दूसरा जुर्म किया, मार दिया मालिनी को, मैंने मार दिया उसे। लेकिन तुमने उसका मोबाइल और पर्स क्यों चुराया? ताकि सर आप लोगों को लगे कि लूटपाट के चक्कर में चोरी हुई है। लूटपाट? लेकिन उसकी महंगी घड़ी और डायमंड रिंग निकालना भूल गए तुम। तूने मेरी बीवी की जान ली, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। कौन? इसको सजा कानून देगा, दम घुटेगा इसका, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं, फांसी के फंदे पे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।